हाय गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बात पता चलती है और वो ये है कि बुसाबा ने उस वाइन यार्ड में जॉब कंटिन्यू करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि फोवा उसे मना कर लाया था। लेकिन उसने उसे कन्विंस करने के लिए यही बोला था कि तुम चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन डिन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वो टाइट लिप्ड है, उसे ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन वो इतना एम्बैरेस है कि तुम्हारे सामने आने से भी घबराता है। इसलिए प्लीज़ अगर कोई शर्मिंदा हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उसका मकसद गलत नहीं था और उसने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ डिन भी सारी रात बैठा सोचता रहा था और उसने भी फैसला किया था कि वो जाकर बुसाबा से सीधी बात करेगा। और नेक्स्ट डे वो दोनों वाइन यार्ड में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और इकट्ठे ही बोल देते हैं। एक शर्मिंदा था और दूसरा कह रहा था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो अब फाइनली उन दोनों की रिकंसिलिएशन हो चुकी थी और यहाँ पर डिन का तो मन ही नहीं कर रहा था कि वो बुसाबा का हाथ छोड़े। अब डिन फुवा को मैसेज कर देता है कि मेरी तो सुलह हो चुकी है, अब तुम अपने लिए कुछ करने की कोशिश करो, रिया के पास जाओ और उससे अपनी बात को आगे बढ़ाओ। वो रिया के घर वाकई उस वक्त पहुंचा हुआ था, फ्लावर्स लेकर आया था, लेकिन रिया के डैड उसे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं और रिया से तो वो उसे मिलने भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन रिया डैड से रिक्वेस्ट करती है और उसके बाद फुवा उसे वो फ्लावर्स दे देता है, जो देखकर रिया काफी खुश हो गई थी। रिया को ये बात अच्छे से रियलाइज थी कि बचपन से लेकर अब तक डिन कभी भी उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन फुवा हमेशा उसकी केयर करता था। अब इस पॉइंट पर जब वो दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे तो वहीं पर ही डैड एकदम गब्बर बनकर आ जाते हैं और आते ही फुवा को उसकी औकात याद दिलाने लगते हैं। कहते हैं कि ये मत भूलो कि तुम लियांग के बेटे हो और लियांग से मैं सख्त नफरत करता हूँ। वो इंसान नहीं है, वो एक दरिंदा है और तुम भी उसी जैसे निकलोगे। और उसके दिए हुए फ्लावर्स को भी वो पैरों के नीचे कुचल कर चले जाते हैं और रिया से कहते हैं तुम्हारी शादी होगी तो डिन से, फुवा से कभी नहीं। रिया अब अंदर जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैं इंसान हूँ, कोई डॉल नहीं हूँ जिसे आप जिसके साथ मर्जी भेज दें। डिन से मेरी शादी करना चाहते हैं। उसने आज तक कभी मेरी केयर नहीं की, ना वो मुझे टाइम देता है ना मुझसे प्यार करता है। अब डैड एक दफा शर्मिंदा तो होते लेकिन फिर कहते कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा। लेकिन फुवा बेचारे को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो ऑल्दो अपने डैड के साथ रहता भी नहीं है, फिर भी अपने नाम के साथ से उनका टैग कैसे उतारे। उधर डिन आज अपने साथ बुसाबा को जंगल में एक पॉइंट पर लेकर जाता है और बताता है कि वो लोग अपने फार्म को कहाँ तक एक्सपैंड करने वाले हैं। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं, काफी देर इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। जबकि उधर हमें घर पर दिखाते हैं रिया के डैड ने लगता है मिस्टर एक्का पॉप को सारा कुछ आकर बता दिया था। तभी जैसे ही फुवा घर वापस लौटता है तो वो उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और उसे एक नेकलेस दिखाकर कहते हैं कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस काम के लिए कि ये तुम लेकर जाओगे और बुसाबा को इसके थ्रू प्रपोज करने की कोशिश करोगे। और साथ ही साथ उससे कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी तुम में और डिन में फर्क नहीं किया, लेकिन तुम चाहे जितना भी चाह लो, रिया के डैड तुम्हारी उससे शादी नहीं कराने वाले क्योंकि तुम लियांग के बेटे हो और लियांग के साथ उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। अब डैड ने उससे पहली दफा कुछ मांगा था और वो वाकई उनको अपना असली डैड मानता था। फुवा को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस साइड पर चले, लेकिन एक डिसीजन तो फुवा ने कर लिया था और वो ये था कि वो रिया से फासला रखेगा। रिया उसके ऑफिस में उसके पास कॉफी भी बना कर लाती, उससे कुछ डिस्कशन भी करना चाहती थी, लेकिन वो उससे बिल्कुल फॉर्मली बात करता है। इवन कि आज उसे ये भी कह देता है कि आइंदा से तुम नहीं बल्कि कोई और एम्प्लॉय का नाम लेकर बोलता है कि वो मेरे लिए कॉफी बना कर लाया करेंगे। फुवा के लिए ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन डैड का प्रेशर था और उसे जैसे ही पता चलता है कि आज बुसाबा यहाँ पर आई हुई है तो वो फौरन से खाना खाने के लिए चला जाता है। उसी के साथ ही लंच करना चाहता था। अब वो कैफे में बुसाबा के साथ बैठा हुआ था। रिया उनसे दूर दूर थी और वो उनको ज्वाइन भी नहीं करना चाहती थी। जब कोई खुद उसे रिस्पेक्ट नहीं देता तो वो थर्ड व्हील कभी भी नहीं बनती थी। अब जैसे ही बुसाबा फार्म में वापस आती है तो डिन को पता चलता है कि वो उसके साथ लंच नहीं कर रही क्योंकि फुवा ने उसे पहले ही लंच करा दिया है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसे शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो फुवा के माइंड में चल रहा है। वो उस दिन घर भी जाता है और रात को फुवा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं अपनी जिंदगी का फैसला भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। लेकिन डिन उसे यही मशवरा देता है कि तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। वो बेचारा कोई भी डिसीजन लेता उससे पहले ही दोबारा से डैड उसे फीड करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हर हालत में बुसाबा को डिन से छीनना होगा और ये मेरा तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मेरा असली बेटा बनकर दिखाओगे। अब फुवा डैड के कहने पर फ्लावर्स लेकर बुसाबा के पास पहुंच जाता है, लेकिन बुसाबा जब फ्लावर्स देखती है तो बताती है कि मुझे तो रोजेस से एलर्जी है। अब फुवा को समझ भी नहीं आ रही थी कि वो कितनी एक्टिंग करे। एक्टिंग में बेचारा अच्छा भी नहीं लग रहा था।
और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि डिन के हाथ पर एक चोट लग गई थी एक ट्रैक्टर को फिक्स करते हुए। तो यहाँ पर बुसाबा ये देखकर परेशान हो जाती है और उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगती है और उसको खुद की इतनी केयर करते हुए देखकर डिन को बहुत खुशी होती है। वो तो अपना घाव भी भूल गया था। इतने में बुसाबा को कॉल आती है कि फुवा उसे मिलने के लिए बुला रहा है, कुछ डिस्कशन करनी है। और उसी टाइम पर हमें बॉन और फासाई को दिखाते हैं। वो दोनों आउटिंग पर गए हुए थे। यहाँ पर फासाई की कुछ फोटोज बॉन बना रहा था, तो उसी फोटोज के बैकग्राउंड में किन और सारन दोनों इकट्ठे घूमते हुए भी क्लिक हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब फुवा देखता है कि बुसाबा आ गई है, लेकिन उसके साथ डिन भी आया हुआ था और वो नहीं चाहता था कि फुवा और बुसाबा दोनों अकेले समय बिताएं। यहाँ पर फुवा जानबूझकर डिन को रिया के साथ भेजने की कोशिश करता है और यहीं पर ही दोनों भाइयों की आपस में काफी बहस हो जाती है। और इन दी एंड बुसाबा को इस तरह से ये मैटर क्लियर करना पड़ता है कि ऐसा करते हैं आप लोग आपस में मत लड़ो, मैं रिया के साथ चली जाती हूँ। अब रिया को ड्रॉप करने के लिए आज बुसाबा गई हुई थी और बुसाबा को रिया के डैड मिस्टर चंद ने भी देख लिया था। उन्होंने भी बुसाबा के बारे में कुछ न कुछ सुना हुआ था कि डिन की आजकल उससे बहुत दोस्ती चल रही है। वो अपनी बेटी रिया को उससे केयरफुल रहने को कह देते हैं। जबकि आज फुवा अपने डैड से भी मिलने के लिए जाता है। उसके डैड से वो जब भी मिलता था तो वो उसे यही कहते थे कि एका पॉप तुम्हें अपना असली बेटा नहीं मानता। वो तुम्हें क्या दर्जा देता है? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ तुम्हें एक घर का पेट समझता है जिसकी केयर तो की जाती है, लेकिन उसकी हैसियत एक जानवर से बढ़कर और कुछ भी नहीं होती। तुम भी बिल्कुल वही हो। वो उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम उनको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, मेरी कंपनी संभालो, लेकिन फुवा कभी नहीं मानता था। उधर किन को और सारन को मिस्टर लियांग ने एक नया टास्क दे दिया था और वो ये था कि उन्होंने फुवा के वाइन यार्ड को बदनाम करना था, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करनी थी। इसके लिए वो उल्टी सीधी खबरें मीडिया पर लगवाने के लिए आजकल ट्राई करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे हर तरफ यही र्यूमर फैली हुई थी कि उनके ग्रेप्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और टॉक्सिक भी हैं। और इसके साथ साथ उन पर यह भी इल्जाम लग चुका था कि उन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट पर कब्जा करने की भी कोशिश की है। अब इस सब की वजह से ऑफिस में बहुत टेंशन बढ़ जाती है। यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाती है और इन दी एंड रिया और बुसाबा ने जो मशवरा दिया था वो सबसे ज्यादा पसंद आता है। वो यही था कि उन्हें एक बैड न्यूज को काउंटर करने के लिए मीडिया में अपनी अच्छी न्यूज फैलानी चाहिए। बहुत से रिपोर्टर्स को और फॉरेन मीडिया को भी वहाँ पर बुला सकते हैं, खुद विजिट कराएं। जब इस खबर में कोई दम ही नहीं, कोई रियलिटी ही नहीं, तो ये खुद अपनी मौत आप मर जाएगी। अब यहाँ पर वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो इसी बीच बॉन का फोन बुसाबा के हाथ लग जाता है। वो यहाँ पर उसकी और फासाई की कुछ फोटोज देख रही थी, लेकिन इसी के बीच बैकग्राउंड में उसने किन और सारन को इकट्ठे देख लिया था। ये देखते ही वो हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाती है कि कौन है जो उनकी कंपनी का दुश्मन है, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहती है और डिन को भी कुछ नहीं बताती। अब उन्होंने अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए बहुत से मीडिया को भी बुलाया हुआ था और एक प्रमोशनल इवेंट रखा हुआ था जहाँ पर वो रिपोर्टर्स को भी विजिट करा रहे थे, ताकि अपने प्रूफ्स के थ्रू वो लोग इस र्यूमर को गलत साबित कर सके। और इसी इवेंट के बीच बुसाबा की और सारन की आपस में काफी दफा कोल्ड वॉर भी होती रहती है और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।